आरिफीन नामा की तरफ आते हैं। आरिफीन, जो अब हम हैं पंजाब में, ये भी उसी तरह से हल हो जाएगा जिस तरह से हमने वजारत आला के लिए देखा, लड़ाई देखी, बड़ा अफसोसनाक था वो। जिस तरह से हमने विफाक में देखा, उसी तरह आखिर में ये मामला हल ही हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रा बदमज़गी से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ यहाँ भी बाज नहीं आई। सिस्टम को डीरेल करवा लेने के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और उनकी क़यादत जो है, और उनके जो दीगर हमायदीन हैं, जो उनके कायदीन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सिस्टम को डी ट्रैक या डीरेल किया जा सके। मुस्तरद शुदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है कि एक आदमी जिसको खुद इस्तरदाद का मुंह देखना पड़ा हो, वो किसी एक इंतखाबी अमल को नुक्ताचीनी का निशाना बना रहा है। वो कह रहे हैं आइन और जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। यहाँ पे ये बात बताते हुए कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये एक ऐसा आदमी है जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर आखिरी चंद दिनों में रहते हुए पाकिस्तान को इंतहाई बदतरीन आइनी बहरान का सामना करने पर मजबूर किया। ये वो आदमी है कि जिसने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए आइन शिकनी का इर्तिकाब किया। ताहम अभी तक इस पर आइन शिकनी और गद्दारी का कोई मुकदमा हैरानकुन तौर पर कायम नहीं हुआ, जिसके लिए हम मुंतज़िर ही हैं कि कभी कोई ऊँट किसी करवट पर बैठे। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के जो अनमोल रतन है, ममनून हुसैन साहब, यानी मौजूदा दौर के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरबराह हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पीठ थपथपा दी है उमर चीमा साहब की, और उन्होंने कहा है कि जब तक आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता आप अपने ओहदे पर काम जारी रखें। आरिफ अलवी साहब की मुबैना बीमारी, जिसकी अभी नज़र उतारी नज़ीर लगारी साहब ने, ये बिल्कुल वही हरकतें हैं कि जिससे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ चूँकि खुद तो बाहर हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सिस्टम में बैठ करके चाहे आप रुपए 4-8 आना ही आवाम को डिलीवर करें, आप कर सकें। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह हमजा शहबाज डिलीवर करें, वो तो बाद की बात है, लेकिन हमजा शहबाज के इंतखाब को खटाई में डालना पहले उनकी प्रायोरिटी थी, जो उन्होंने डाला। उसके बाद हमजा शहबाज की अब जो तकरीब हलफ बर्दारी है, उसकी तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है। उमर चीमा साहब को, जैसे अभी नज़ीर लगारी साहब ने बताया, आईनी तौर पर एक समरी भेज करके मूव कर दी गई है। अब सदर पाबंद हैं। यहाँ मेरे सामने एक बयान मौजूद है, गवर्नर पंजाब किसी सूरत हलफ से इनकार नहीं कर सकते। ये कहना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर का। उनका कहना है कि हलफ से इनकार की सूरत में गवर्नर आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो सकता है। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हलफ लेने का कह सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे सिस्टम की सारी खूबसूरती ये है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वहाँ लोगों से चंदा मांग मांग करके अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदा आवाम के पैसों से चला रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके छोड़े हुए आखिरी निशानियाँ, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्लामाबाद के सरबराह आरिफ अलवी साहब और इधर उमर चीमा साहब, इनकी पूरी कोशिश है कि ये आखिरी दिन, आखिरी घंटे तक रह करके मुंह का मजा इतना कड़वा कर दें कि आदमी का जमहूरियत पे दीन ईमान उठ जाए, और उसके बाद आदमी उस चीज को दावत दे कि भाईजान मेरे अजीज हमवतनों। अच्छा, 101 आर्टिकल है आइन का, मैं पढ़ देता हूं। उसकी पहली शिकायत, देयर शैल बी अ गवर्नर for each there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। ये पहली शिक बड़ी वाज़े कह रही है कि जी गवर्नर होगा हर सूबे का, और वो अपॉइंट किया जाएगा एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर की, सदर अपॉइंट करेगा। उसको हटाने का है तीसरी 101(3) में, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके आगे कहीं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। शायद इससे वो खेल रहे हैं कि हटाने के लिए कहीं जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का, वहां सिर्फ सदर का जिक्र है, लगाने के लिए जरूर है। सही खेल रहे हैं ना उसामा, वो सही खेल रहे हैं। उनके कायदे तहरीक जाते जाते पाकिस्तान को फुटबॉल समझ करके खेलते चले गए। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों में, जलसों में, पूरे बैरून मुल्क जो धरने हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, उसमें आपको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको पता है किस किस का नाम लेकर के मुर्दाबाद की बातें हो रही हैं। और यहाँ हैंडसम आते हैं कराची में, आकर के एक और यू टर्न लेते हैं, कहते हैं मैं अमेरिका का भी मुखालिफ नहीं हूँ, जबकि यहाँ वो बैठ करके अमेरिका मुखालफत का बीज बो करके गए थे। उन्होंने कहा था अमेरिका हमारी हुकूमतें बनवाता और गिराता है, और हमें इसे गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। अब यहाँ दोस्ती सबसे गुलामी किसी की नहीं भाई, जब वो इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर तो होगा। और दूसरा जो एक और चीज ये है, ये इमरान खान ने, भाई मेरे, ये इमरान खान ने कराची में डाइस पे खड़े होकर कहा था, उससे पहले नहीं कहा था। उससे पहले इमरान खान के अच्छों को भी नहीं पता था कि उनको ये लाइन लेनी पड़ जाएगी।
उससे पहले इमरान खान को नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था कि वो अपनी उन हरकतों से किस बंद गली में जाके खड़े हो जाएंगे। एक बात और याद दिलाता हूं, भारत के बारे में 55 साल पहले अयूब खान ने एक किताब लिखी थी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ लिया था और उनके साथ जो हुआ था वो भी हमारे सामने। आप इस तरह किताबें ना खोलें, बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब, देखिए हम तारीख के तालिब इल्म हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है। बेबसी भी तो है ना इमरान खान साहब की, कि उनके लोग जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वहां पर सिंध हाउस, कभी यहाँ लाहौर का होटल, वहां पर जनाब सब इमरान खान पर हलफ दिया लोगों ने। इमरान खान ये सोच करके आए थे कि वो इस मुल्क के आखिरी प्रधानमंत्री तक रहेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। 2013 इमरान खान की जिंदगी तक थोड़ी पाकिस्तान महदूद है, पाकिस्तान हमेशा से और हमेशा रहेगा। 2013 में इमरान खान तो अभी आए थे और अभी चले गए, खत्म हो गई बात। अब कोई फिर आएगा, कोई दूसरा आएगा। उसामा गाजी और आरफीनों से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। इमरान खान ने जितनी किताबें पढ़ी हैं, अफसोस उनको किसी ने ये नहीं बताया, उनके प्रोफेसर ने, कि आप शर्ते जिंदगी नहीं है। उनको ये लग रहा था कि वही देनदार हैं, उनको ये लग रहा था कि बाकी सब चोर हैं, उनको ये लग रहा था कि ये लोग 3.5 साल लग रहा था कि पहले क्यों नहीं हटाया, पहले इमरान खान को क्यों नहीं हटाया, अभी क्यों हटाया? वो पढ़े। ये तो बात ये है ना कि बाहर से कुछ होगा, बाहर से कुछ हुआ, वो वहां से लेटर आया और उसके बाद सारे कुछ होने लग गया, तो वो फिर ये सब देख रहे थे। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश, मुझे पता था। उसी वक्त लोग टूट यार, अल्लाह की कसम कोई लेटर नहीं आया, खुदा रसूल की कसम कोई लेटर नहीं आया। अमेरिका अब धाड़े मार मार के रो पड़ेगा उसामा, अल्लाह को माने यार। अमेरिका अब धाड़े मार मार के रो पड़ेगा, उसने कसम खानी है आखिरी हरबा है अल्लाह रसूल की कसम खाए। ये इमरान खान की हरकतें हैं भाई, कोई खत नहीं आया यार, नहीं कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर जुडिशल कमीशन बना दें उस पर। भाई मेरे आपके मुल्क में आपकी सड़कें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनवाता है, आप बात कर रहे हो चौड़े होने की, आप टार्जन बने हुए। तो उसके बाद आपके मुल्क में आपकी सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत, तो वो सारे के सारे कांड बताएं कि ये हमारा फेवरेट है, सारे लोग बैठ करके गेट नंबर 5 की तरफ देखते हैं, जब तक उनके हाथ से इख्तियार नहीं, उनके हाथ में इख्तियार का डंडा नहीं आ जाता, और आप बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की। कैसे होगा ये? जब तक आपका अपने अंदर एक कैरेक्टर नहीं पूरा करेंगे। आप जब अपोजिशन लीडर थे तो आप शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखते, लेकिन लगारी साहब क्या, चलिए इससे छोड़ दें। क्या अगर हम किसी से वर्ल्ड बैंक से, IMF से कर्ज ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, तो कैरेक्टर होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि उनके कहने पर हम चलेंगे भी, कि किसको किस जगह पर हमने लगाना है, ये भी वो अमेरिका हमें बताएगा, IMF बताएगा, चलेंगे आपके अच्छे चलेंगे। ये जो आया है ना ये भी चलेगा, और जो इसके बाद आएगा वो भी चलेगा। और अगर इतने आप तवंगर है ना, तो आप सब कुछ बेच करके पहले अमेरिका का कर्जा चुकाइए सर। आप इतने हैंडसम नहीं है ना, मैं इतना खूबसूरत हूं कि अमेरिका हमारी इन सब लफाजियों को भी बर्दाश्त करे और हमें पाले भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।